जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और सूचना के साथ। इस सूचना का संबंध दिल्ली विश्वविद्यालय से है और साथ ही साथ उन बच्चों के लिए है। इसका संबंध खास है जो पीएचडी के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं या भर चुके हैं या भरेंगे। ठीक है, पीएचडी के फॉर्म आए हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के 22 और 23 के सेशन के। इसका वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ, 23 और 24 के सेशन के फॉर्म आए हैं। इसके 3 वीडियो में बना चुका हूँ, आपने देखे भी, उनको पसंद भी किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब कुछ आए हैं अपडेट या कहें कि जानकारियां नई आई हैं 24, 25 और 27 जुलाई के बीच में, उसी के बारे में आपसे बातचीत करनी है। और इन जानकारियों का संबंध है पीएचडी की सीट से कि कितने आवेदन भरने हैं, कितनी सीट पर, इसको लेकर ही कुछ सवाल जवाब भी थे, उसकी बात करेंगे। और कुछ डिपार्टमेंट ने अपने अपने यहाँ जो सीटें आई थी उसको बढ़ा दिया है, इंक्रीज़ कर दिया है, सीटों को रिवाइज़ किया है। लगभग 7-8 डिपार्टमेंट हैं और कुछ और नोटिफिकेशन भी हैं, उसके भी आपसे बात करेंगे। और आपके पास भी कुछ सवाल है जो आपको परेशान कर रहा है फॉर्म भरते वक्त में या फॉर्म भरने के बाद में, तो कमेंट करके पूछिएगा पीएचडी को लेकर या दिल्ली विश्वविद्यालय को लेकर। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री पहला डिपार्टमेंट है बायोकेमिस्ट्री। यहाँ पीएचडी की सीटों में परिवर्तन किया गया है जो कि इस प्रकार से है। जनरल कैटेगरी में 4, ओबीसी नॉन क्रीमिनल कैटेगरी में 1, एससी कैटेगरी में 1 और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में 1 सीट के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ठीक है, और एरिया ऑफ रिसर्च जो है उसमें भी परिवर्तन किया गया है, इसका ध्यान रखिएगा। उसको आप ध्यान से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसमें जाकर पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगला डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन। यहाँ भी सीटों में परिवर्तन किया गया है। इसमें सीटों को कम कर दिया है इस डिपार्टमेंट में। जनरल कैटेगरी में 2, ओबीसी नॉन क्रीमिनल कैटेगरी में 1, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 1 और एससी एसटी में कोई सीट नहीं है अब वर्तमान में। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट ने सीटों को बढ़ा दिया है, इस प्रकार से है। और साथ ही साथ एरिया ऑफ रिसर्च जो था उसको भी परिवर्तित कर दिया गया, कुछ चीज़ें ऐड कर दी गई है। ठीक है ना, ध्यान रखें खासकर इसमें बायोस्टैटिक्स एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग को इसमें, और बायोसेफ्टी एंड बायो एथिक्स को भी इसमें इंक्लूड किया गया है एरिया ऑफ रिसर्च में। इसको आप समझदार हैं, समझते होंगे। समस्या और कमेंट करके पूछिएगा। ठीक है, सीट इसमें बढ़ाई गई हैं। इसमें टोटल सीटें इस प्रकार से हैं अलग अलग कैटेगरी में। अनरिजर्व इनके जनरल में 6 सीटें हैं वर्तमान में। ओबीसी नॉन क्रीमिनल में वर्तमान में अब 5 सीटें हैं। एससी में 2, एसटी में 1 और ईडब्ल्यूएस में 1 सीट रखी गई है। ईडब्ल्यूएस की सीट पर और पीडब्ल्यूडी में कोई सीट नहीं है। ठीक है, ये माइक्रोबायोलॉजी था। और साथ साथ जो अलाइड विषय होते हैं ना इस सब्जेक्ट को अप्लाई, उसकी भी संख्या को बढ़ा दिया गया है, इसका ध्यान रखिएगा। अगले विषय पर आते हैं, अगले डिपार्टमेंट पर आते हैं। ये डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजिस्ट। अगर आपने डॉक्टर जी फिल्म देखी हो, अगर डॉक्टर जी फिल्म जो आयुष्मान खुराना की थी, उसमें इन दोनों ही बीमारियों या रोगों को लेकर ही फिल्म बनाई गई है, गायनोलॉजिस्ट को लेकर, ऑर्थो को लेकर। ठीक है, तो ये वही डिपार्टमेंट है, फिल्म वाला नहीं है। फिल्म में जो डिपार्टमेंट का जिक्र है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। फिल्म बड़ी बेहतरीन है, देखिएगा। फेमिनिज्म और स्त्री पुरुष की सामाजिक और मानसिक दूरियाँ क्या होती हैं उस फिल्म में अच्छे से दर्शाया गया, ऐसा पेशेंट एंड डॉक्टर के बीच में। ठीक है, आते हैं विषय पर। इस डिपार्टमेंट ने सीटों को कम कर दिया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एससी में 1 और एसटी में 1, बस 2 सीटें हैं। जनरल और ओबीसी में कोई सीट नहीं है। ईडब्ल्यूएस में भी कोई सीट नहीं रखी गई है। पैथोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी ने एरिया ऑफ रिसर्च को इंक्रीज कर दिया है, ब्रॉड कर दिया है, बढ़ा दिया है। साथ साथ में सीटों की संख्या में परिवर्तन इस प्रकार से है, अब केवल 3 सीटें हैं। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी नॉन क्रीमिनल और अनरिजर्व कैटेगरी में सीटें हैं केवल 1, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, फार्माकोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी, ज़्यादातर विषय मेडिसिन और साइंस के ही है। फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट ने एरिया ऑफ रिसर्च को थोड़ा ब्रॉड कर दिया है। रिसर्च प्रपोजल लेके जाना मैंडेटरी है इंटरव्यू के टाइम में, और अप्लाई करते वक्त भी। सवाल ये भी आया था, थोड़ा सा हट रहे हैं विषय से, कि अप्लाई करते वक्त रिसर्च प्रपोजल मांगा गया है। जी हाँ, बिल्कुल मांगा गया है और आपको देना भी होगा। ठीक है, रिसर्च प्रपोजल आप नहीं देंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाना है, किस फॉर्मेट से अपलोड करना है, क्या क्या सवाल जो पूछे जाएंगे फॉर्म भरते वक्त में, उनका जवाब क्या और कैसे देना है, इसको लेकर एक वीडियो बनाया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा। खासकर जो लास्ट वीडियो वाला है उससे पहले वाला वीडियो देखेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, और साथ ही साथ में एक बच्चा कितने फॉर्म में आवेदन कर सकता है इसकी जानकारी भी उस वाले वीडियो में आपको मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो चैनल पर आकर विजिट कर लीजिएगा। टॉपिक पर आते हैं। फार्माकोलॉजी में 2 सीटें हैं जो कि अनरिजर्व कैटेगरी में है। एससी में, एसटी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में कोई सीट नहीं रखी गई है। साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, है ना,
इस डिपार्टमेंट ने एरिया ऑफ रिसर्च को एज इट इज़ रखा है, सीटों की संख्या को कम कर दिया, केवल 2 सीटें हैं इस डिपार्टमेंट में, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में 1 और एससी कैटेगरी में 1 सीट है। ठीक है, एक डिपार्टमेंट और है, या कहें कि लास्ट डिपार्टमेंट जिसका ये अपडेट आया है, पल्मोनरी मेडिसिन। मेरे नाम के उच्चारण में गलती हो जाए तो माफ़ करिएगा और कमेंट करके सही नाम मुझे बताइएगा। पहली बात, एरिया ऑफ रिसर्च को बढ़ा दिया है इसके अंदर। ठीक है, एरिया ऑफ रिसर्च को बढ़ा दिया है, सीटों की संख्या को कम कर दिया गया है, अनरिजर्व में 2 और ओबीसी नॉन क्लीयर में 1 सीट है। तो ये थी 8 डिपार्टमेंट की अलग अलग सूचनाएं। एक नोटिफिकेशन और आया है, लगभग 24 घंटे पहले आया है। ठीक है, ये नोटिफिकेशन पे अलग डेट है, अपलोड करने की अलग डेट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये नोटिफिकेशन है डिपार्टमेंट ऑफ फैकल्टी ऑफ मेडिसिन का ही है, और पल्मोनरी जिसको मैंने आपको लास्ट बताया उसी विषय को लेकर है। इसमें एरिया ऑफ रिसर्च में परिवर्तन फिर से कर दिया गया है। पहले 24 तारीख में इसमें परिवर्तन किया गया था, अब फिर से 28 जुलाई के आसपास फिर से एरिया ऑफ रिसर्च में परिवर्तन कर दिया गया है। क्या क्या परिवर्तन है वो नोटिफिकेशन आपको पढ़ने को मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, और समस्या हो तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट, और फिर आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। अगर जानकारियों का, आपके सवालों का जवाब होगा तो ज़रूर देंगे आपको। और आपने इस वीडियो को देखा और कितना पसंद किया और कितना ना पसंद किया, ये आपका रिएक्शन बताएगा। आपके पास भी कुछ सवाल है, कुछ समस्या है फॉर्म भरने को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय के, क्योंकि 7 से 8 साल का समय दिया है दिल्ली विश्वविद्यालय को, तो उसकी बात आप मुझसे कर सकते हैं। पर्सनल कुछ बात करनी हो तो फ़ोन नंबर से बातचीत कर सकते हैं, थोड़ा सा अमाउंट है, पे करिएगा, बात करिएगा। और मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, और जेएनयू के जो अपडेट आए हैं उसकी बात करेंगे, पीएचडी और पीजी को लेकर अगले वीडियो में। बहुत जल्दी मिलते हैं। अपनों का ख्याल रखिएगा। आँखों की हालत थोड़ी सी अब ठीक है, फ्लू हो गया था, आप सभी जानते हैं ना, अब आराम है, जल्दी ठीक भी हो जाएगा। और रात्रि के वक्त वीडियो शूट कर रहे हैं, ये फालतू बातें हैं, वीडियो से संबंध नहीं है, थोड़ी बकवास कर लेते हैं। पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अपनों का, परिवार प्रकृति पुस्तकों का, शिक्षकों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, सलाम।